देखिए, हाउस बोट्स की आप बात करेंगे तो हमारे दरवाजे ऑलमोस्ट 22 अप्रैल के बाद ही बंद पड़े हुए हैं। होटल्स भी बहुत सारे बंद हो गए हैं। गाड़ी वाले बैठे हैं, शिकारे वाला भी मैक्सिमम तो बैठा ही हुआ है। जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है टूरिज्म के साथ, सब लोग बैठे हुए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर का पर्यटन उद्योग धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। देश भर से पर्यटकों का आना बढ़ रहा था। घाटी में फिर से रौनक दिखने लगी थी। लेकिन 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकवादी हमले ने फिर से कश्मीर के टूरिज्म को बड़ा झटका दे दिया। होटल खाली, हाउस बोट खाली और डल झील के शिकारे किनारे पर बंधे हुए। जिन रास्तों पर सैलानियों की चहल पहल रहती थी, आज वहां सन्नाटा है। एक्चुअली सर, ये जब बंद हुआ यहाँ पे तो कुछ मतलब इसमें तो बहुत सारे नुकसान भी हो गए। फाइनेंस का प्रॉब्लम हो गया, मतलब रोज़गार पूरा कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया पूरा। जब से वो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तब से सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो पौनी वाला हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे शिकारा वाला हो, जो भी टूरिस्ट के साथ एफिलेटेड है वो पूरे ख़त्म हो गए सब। तो अभी फर्स्ट हमारा एक बहुत बड़े प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमारे जो फाइनेंस में जो गाड़ियाँ हो गई अभी 30,000 25,000 पर महीने का भरना पड़ता है। अभी हमें वो बहुत मुश्किल है। इसी डर ने कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। होटल मालिक कहते हैं कैंसिलेशन इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं कि बिजनेस बचाना मुश्किल हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 22 अप्रैल के बाद सिनेरियो हुआ है, टूरिज्म बिल्कुल जीरो पे आ गया है। और बीच में थोड़ा ग्राफ प्लस में होने लगा था तो दिल्ली का वाक़ा हो गया, तो उससे भी कश्मीर टूरिज्म पे इफेक्ट हो गया। ये हमारी बदकिस्मती, अगर कहीं भी कुछ होता है तो कश्मीर टूरिज्म सफ़र कर रहा है। घाटी में मौजूद पर्यटक भी मानते हैं कि घटनाओं ने वातावरण को असुरक्षित बना दिया है, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती का जादू ऐसा है कि लोग फिर लौटेंगे। देखिए, हाउस बोट्स की आप बात करेंगे तो हमारे दरवाजे ऑलमोस्ट 22 अप्रैल के बाद ही बंद पड़े हुए हैं। होटल्स भी बहुत सारे बंद हो गए हैं। गाड़ी वाले बैठे हैं, शिकारे वाला भी मैक्सिमम तो बैठा ही हुआ है। जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है टूरिज्म के साथ, सब लोग बैठे हुए हैं। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो हम अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं या गवर्नमेंट किसी तरीके से अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ न कुछ इसका पॉजिटिव तो साइन आनी ही चाहिए। मगर उम्मीद है कि ऐसे हालात जो हैं ये हमने पहले भी देखे हैं, तो टाइम लगता है टूरिज्म को रिवाइव होने में। जब भी कोई नासाजगार हालात होते हैं तो पहले टूरिज्म हिट होता है। जब भी कोई रिकवरी लास्ट की होती है वो टूरिज्म की होती है। इंशाल्लाह सर, हम भी उम्मीद करते हैं वही सर। तो अब उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। सो हम भी उसी में उम्मीद में है कि इंशाल्लाह बड़े भी होगी तो टूरिस्ट भी आएंगे, हम भी चलेंगे, हर एक इंसान चलेगा जो एफिलिएटेड इसके साथ है टूरिज्म के वास्ते से। घाटी के लोग अब एक ही उम्मीद पर टिके हैं, जल्दी बर्फबारी हो, टूरिस्ट वापस आएं और कश्मीर की रगों में फिर से जान लौट आए। कश्मीर की अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा सीधे पर्यटन से जुड़ा है और हर हमला इस दिल को बार बार तोड़ देता है। लेकिन कश्मीर हर बार की तरह उठने की कोशिश कर रहा है, एक उम्मीद के साथ कि अगली सुबह बेहतर होगी। फिलहाल कश्मीर इंतजार कर रहा है शांति का, पर्यटकों का और एक बार फिर रौनक लौटने का। अप्रैल 22 के आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी का पर्यटन उद्योग धीरे धीरे संभल रहा था, पर पिछले महीने नई दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर के पर्यटन उद्योग को एक और बड़ा झटका लगा। इन दो बड़े आतंकी हमलों के बाद अब पर्यटन उद्योग से जुड़े कश्मीरियों के लबों पे सिर्फ ये प्रार्थना है कि कब बर्फबारी हो और कब सैलानी एक बार फिर इस धरती पर कहे जाने वाले स्वर्ग का रुख करें। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.